हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली हमारा वेट ओवर होता है और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आना था वो आ गया है बीसीआई और एससीआई के लिए। अब भी किसी ने अगर स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो अब तक कर दो। अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया और एग्ज़ाम डेट का भी आप कोई क्वेश्चन मत करना क्रॉस क्वेश्चन कि भाई वो एग्ज़ाम डेट फिक्स है या नहीं है। ऑब्वियसली वो 1.5 साल 2 साल पहले से दे रखी है तो वो आपको तो वही फिक्स मान के लेके चलनी है क्योंकि वो ऑलरेडी कितने टाइम से दे रखी है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारी यहाँ पर कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो हमारी यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 3951, जिसके अंदर हमारी जो जनरल शिक्षा विभाग है, जनरल एजुकेशन सोसाइटी है, वहाँ के हमारे एससीआई की जो पद है टोटल वो है 300 और बीसीआई के जो हमारे टोटल पद है वो है 3415। ठीक है। संस्कृत विभाग के अंदर भी हमारी 2 पोस्ट है, बीसीआई और एससीआई। इनके अंदर भी हमारे बीसीआई के 214 और एससीआई के 22 पोस्ट है। अब देखो यहाँ पे जब भी आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे ना तो उससे पहले आपको एक प्रायोरिटी पूछी जाएगी कि आपको पहली प्रेफरेंस या प्रायोरिटी किसे देनी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग को या संस्कृत शिक्षा विभाग को। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि अपना जो भी फॉर्म फिल आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर करना ताकि कोई भी उसके अंदर मिस्टेक हो ही ना। फिर यहाँ पे है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपका OTR होगा और इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाकर आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और OTR वगैरह होगा उससे आपको रजिस्टर कर लेना है। और अगर आपको कोई भी हेल्प वगैरह की नीड लगती है तो आप यहाँ पर मेल वगैरह कर सकते हो। साथ में कोई अगर आपको शिकायत रहती है तो उसके लिए आप इस मेल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी रहने वाली है वो है 600 जनरल के लिए, OBC EWS इनके लिए 400 और SC ST के लिए 400 रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे आती है ये पोस्ट की बात जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे डीमोटिवेट हो रहे थे या फिर हताश हो रहे थे। तो उनको मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उन्हें मैं एक टेलीग्राम पे वीडियो दूँगी, अंबिका क्लासेस उदयपुर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से। उन सर ने पूरा क्लियरिफाई करा है कि किस तरह से कैसे सारी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो बहुत ज़्यादा हवा बन रखा है या फिर हाँ ऑब्वियसली सीटें कम है जितनी आप लोग वेट कर रहे थे, जितनी फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी उतनी तो अब मे बी ना आए क्योंकि वो पहली बार जो बल्क में निकाल दी उसमें हम लोग चूक गए तो चूक गए। अब हमें वही वापस से 2-2 3-3 4-4 हज़ार के ऊपर ही कंपटीशन करना पड़ेगा। तो जो लोग भी थोड़े से डीमोटिवेट या फिर ऐसे निराश हो रहे थे उनको मैं वो जो टेलीग्राम पे वीडियो भेजूंगी आप वो लोग ज़रूर से विजिट करना ताकि आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मिल जाए सीटों का जो भी रिजर्वेशन होता है वो किस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है, ये जो 4 लाइन है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इशू अभी चल रहा है एक सर्विसमैन की सीटें इतनी है भूतपूर्व वही सारी सीटें ले जाएंगे और उन्हीं के लिए रिजर्व है, हमारे लिए सीट ही नहीं है। बात तो यही है ना। इसके अंदर लिखा है कि जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो सिविल सेवा नियम है 1988 उसके अकॉर्डिंग आपके 12.5% के उनके रिजर्व रहते हैं सीट्स वगैरह। ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन में शो करना उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। बाकी अगर वो फिल करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते तो उस पर जो जनरल कैटेगरी वाले हम लोग हैं OBC जो जिस कैटेगरी के अंदर है वो उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं नॉर्मल लोग। तो यहाँ पे आप जब एक चीज़ देखोगे 7/12/2022 को अमेंडेड हुआ है कि अगर आपकी कोई भी एक्स सर्विसमैन है, पहली बात तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली होगा, और अगर कोई भी आपका एक्स सर्विसमैन है और वो जैसे कि आपको पता है अभी जैसे पहले होता था कि 0.0033 के ऊपर भी हमारे कट ऑफ जा रही है, मेरिट जा रही है ना, -3 मार्क्स पे भी अपनी कट ऑफ जा रही है, मेरिट जा रही है। तो अब वो सीन नहीं है। अभी 40% या आपका जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया वो तो फिक्स हो गया कि वो तो आपको क्वालिफाई करना ही है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी हो। वो करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। तो एक्स सर्विसमैन के अंदर भी यही सीन हो गया है। तो उनके लिए वो कट ऑफ क्लियर कर पाना अभी थोड़ा सा बहुत कम लोग होते हैं जो उस कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं। तो इस वजह से वो सारी सीटें ऑलमोस्ट वैकेंट ही रहती है। हाँ, जो अमाउंट ऑफ वैकेंसीज़ है वो पर्टिकुलर हमारे कैटेगरी के अंदर वो कम है, बट ये मत सोचो कि जितनी सीटें हैं वो सारी की सारी एक्स सर्विसमैन को चल जाएगी, वो नहीं होगा। बाकी और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियरिफाई किया है उस वीडियो के अंदर, वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और हाँ, इसका जो पे ग्रेड वगैरह रहने वाला है वो है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है पे मैट्रिक्स लेवल 8 और SCI के लिए है 10। यहाँ पे ये हमारी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ रही है, तो इसे भी आप अच्छे से क्लियरली पढ़ लेना। ये मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दिया वैसे टेलीग्राम पर, अगर आप लोग रिक्वायर्ड रहोगे तो और भेज दूँगी मैं, वैसे भेज रखा है वो।
और इसके लिए जो क्राइटेरिया एज का वो है 18 ईयर्स से आपका 40 ईयर्स तक का टोटल क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन भी है 3 साल का ऐसे। और आपकी जो इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग होने वाली है वो होने वाली है 25/5/2026 से लेके 23 तारीख तक। तो जिससे भी फॉर्म फिल करना वो लोग पहले ही फिल कर लेना, ये वेट मत करना कि लास्ट में जाके भरेंगे, क्योंकि लास्ट में फिर सर्वर के इश्यूज़ होते हैं, नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से फिर वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते। तो भरना ही है तो स्टार्टिंग में ही भर लो। तो बस यही सारी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट वगैरह क्वेश्चन रहता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो उनका आंसर करूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।